हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है जो जोहो के फाउंडर है वेम्बू जी, उनका ऐसा कहना है कि अभी इंजीनियरिंग जॉब के अंदर डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकती है। उनका कहना है एआई की वजह से जो इंजीनियर्स है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके चक्कर में एक डिस्ट्रप्शन आएगा और सारी फील्ड नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई देगी। अगर मैं अभी की बात करके चलूं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर इंजीनियर्स को ज्यादा वैल्यू मिलती है इंजीनियरिंग टर्म्स में अगर बात करके चले, मैकेनिकल वगैरह वगैरह का कंपैरिजन। तो यहाँ पर क्या होगा, सारी जो फील्ड्स होगी वो एकदम इवन हो जाएगी। बट आई डाउट, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हाँ डिस्ट्रप्शन पैदा होगा, बट कुछ लोग होंगे जो कि टॉप 1-2% टाइम्स होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो बहुत आगे निकल जाएगी क्योंकि एआई से वो चीजें कर पाएंगे जो शायद उतना आसान नहीं था पहले करना। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी सब अपने ओपिनियन ही शेयर कर रहे हैं, टाइम बताएगा एक्चुअली होगा क्या। अगर मैं गूगल की बात करके चलूं तो अपने सर्च इंजन के अंदर मेजर चेंज लेके आ रहा है। बहुत सारे लोगों की वेबसाइट पे ट्रैफिक कम होता हुआ दिखाई दिया है, कईयों का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मैं कहूंगा जीरो क्लिक वाला जो सीन कर दिया है ना गूगल ने, उसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। समझा देता हूँ। अगर आज के टाइम पे गूगल पे आप कुछ सर्च मारते हो तो आपको टॉप के ऊपर एआई रिजल्ट दिखाई देते हैं। वो जो एआई रिजल्ट है, आपने कुछ सर्च मारा और वहीं का आंसर मिल गया। आपने किसी वेबसाइट पे गए ही नहीं, वहां पे क्लिक ही नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? जीरो क्लिक। बिना क्लिक के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कम हो गया। जो लोग एडसेंस से बिजनेस बना रहे हैं उनका बिजनेस खराब हो रहा है। जो फनल बना रहे हैं उनकी वेबसाइट पे अगर कोई लैंड नहीं करेगा तो भाई फनल वो बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रीटारगेटिंग नहीं हो पाएगी वो केस के थ्रू। तो इसी चक्कर में डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर एक मेजर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही रीजन है, मैं जब पहले भी बोलता था, मैं फिर से बोलता हूँ कि सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता चला जाएगा। शायद मैंने वन ऑफ द रीजन था यूट्यूब के ऊपर इतना कंसंट्रेट करना शुरू किया है, वो यही रीजन है क्योंकि एआई आ गया ना कहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को, बहुत सारे तरीकों को जो डिजिटल मार्केटिंग में होते थे उसको खत्म कर देगा। आज के टाइम पे एआई आपके कंटेंट को बेहतर समझ पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, तो गूगल बेटर एड्स दिखा सकता है जो कि शायद पहले नहीं दिखा पाता। आज आपके लैंडिंग पेज को बेटर समझ सकता है, उसके हिसाब से सब कुछ दे सकता है। तो जो पहले नहीं होता था आज वो चीज अच्छी हो रही है। नेगेटिव साइड क्यों देखनी है कि भाई ये वाली चीज रुक गई, ये वाली चीज रुक गई, पर दूसरी चीजें तो बेटर हो गई ना। अभी गूगल ने एक नया लेबल इंट्रोड्यूस किया है, एड्स फंडेड बाय। अब मैं आपको सीन समझाता हूँ क्या होता है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो देखते हो, गूगल की किसी एसेट के ऊपर देखते हो, तो आप उस वीडियो को रोको, उसके ऊपर आई बटन होगा, उस पर क्लिक करो, बाय आई एम सीन दिस एड पे क्लिक करो। वहां पे आपको बहुत सारी डिटेल्स पता लगती है कि आपको कौन ऐड दिखा रहा है, उसके पीछे कौन ओरिजिन है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको पता लगेगा फंडेड बाय कौन है। कई बार पता है क्या होता है, मान लो कोई मेरे प्रोडक्ट की ऐड चला रहा है, लपास की ऐड चला रहा है बिना मेरे से परमिशन लिए। और वो क्यों चला रहा है? क्योंकि भाई शायद उसका मुझसे कोई टाई अप हो रखा है, उसको हर सेल के ऊपर 10 से 20% मिलेगा। मैं हाइपोथेटिकल केस बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको लगता है कि 10 से 20% के अंदर तो भाई मैं खुद से ऐड चला के बिजनेस जनरेट कर लूंगा और मेरे पास 10% बच भी जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, एफिलिएट प्रोडक्ट बेचने के लिए खुद से ऐड चलाना शुरू कर देते हैं। कई केसेस के अंदर क्या होता है, जैसे पॉलिटिक्स में हुआ करता था, अब वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो उसमें क्या होता था कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं डायरेक्टली ऐड नहीं रन कर सकता क्योंकि मैं नजर के अंदर आ जाऊंगा, पता लग जाएगा लोगों को मैं ऐड रन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक फंड अलॉटेड होता है कि मैं इतना पैसा ही खर्च कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कैश पकड़ा दिया बहुत सारे लोगों को, उनको कहा भाई तुम अपने अकाउंट से ऐड चला दो। तो वो लोग मेरी ऐड चलाते थे। गूगल इस चीज में समझदार हो गया, मैं कहूंगा फेसबुक भी समझदार हो गया। उन्होंने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जहां पे आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है, आपको वो जो नेता होता है उससे लिखवाना पड़ता है कि भाई मैं इस बंदे की ऐड चलवा रहा हूँ, तभी आप ऐड रन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। पता लगेगा कि भाई कौन एक्चुअली ऐड चला रहा है, और इससे ट्रस्ट में भी फर्क पड़ेगा। अगर लपास डायरेक्टली लपास की ऐड चलाएगा तो आपको ज्यादा ट्रस्ट होगा ना, वर्सेस किसी और में। बट कितने लोग उसको चेक करेंगे कि कितने ऐड चलाई है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी गूगल एंड्रॉइड 16 के अंदर नोटिफिकेशन सिस्टम के अंदर जेमिनी इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है। क्या ये जो iOS के अंदर किया गया है नोटिफिकेशन की समरी उसी टाइप का होने वाला है या फिर उससे खतरनाक होने वाला है, ये टाइम बताएगा। आज कल तो मतलब नेक्स्ट जो भी हम एआई के ऊपर वीडियो करेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे गूगल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि गूगल का आईओ शुरू होने वाला है। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ अभी शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए मेरे को नहीं पता है। जब तक आप तक ये वीडियो आएगी मोस्ट प्रोबेबली तब तक हो चुका होगा। बाकी सैम ऑल्टमैन की बात करके चले, उनका ऐसा कहना है कि जो स्टार्टअप्स है वो बड़ी कंपनीज को डिसरप्ट कर देगी अगर एआई स्पेस की बात करके चले तो। बड़ी कंपनीज प्लान करती रहती है कि हमको ये करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, ऐसा वैसा, बट स्टार्टअप उस चीज को एग्जीक्यूट कर देती है, उनका ऐसा कहना है। मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि
मेरे हिसाब से फेसबुक और गूगल को सबसे बड़ा प्लेयर होना चाहिए था एआई के अंदर, बट चैट जीपीटी बन के निकल के आया। क्यों निकल के आया? क्योंकि उन्होंने बहुत तोड़ मार्केटिंग करी, बहुत सही टाइम पे एंट्री करी और बहुत कुछ अच्छा किया। मैं आज भी मानता हूँ कि मेरे हिसाब से गूगल का जेमिनी बहुत बेटर है कुछ टर्म्स के अंदर। अगर मैं ग्रॉक की बात करके चलूँ तो उसके पास में कुछ अलग एडवांटेजेस है। सिमिलरली मेटा वाले के पास में अपनी खुद की एडवांटेजेस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बेटर है, ये बेटर है, बट कभी भी आपने किसी भी ट्रेंड के अंदर गूगल को बढ़ते हुए नहीं देखा होगा। जब भी कोई ट्रेंड आता है, चाहे गिबली आ जाए, चाहे चैट जीपीटी का जो स्टार्टिंग फेज आया था या कुछ भी आया था, उस टाइम पे हमेशा चैट जीपीटी ने ही शोर मचाया है। जेमिनी जैसी कंपनीज मार्केट नहीं कर पाती, मैं कहूंगा पीछे रह जाती। मैं कह रहा हूँ शायद यही जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, इसी के चक्कर में पीछे रहेगा। बाकी आप अप्रोच देखो ना बड़ी कंपनीज की। अगर मैं गूगल की बात करके चलूँ तो 30 कंपनीज को एक्वायर किया है 2009 से अभी तक उन्होंने। एप्पल ने 18 कंपनीज, फेसबुक 12, माइक्रोसॉफ्ट 12। यहाँ पे हमको कोई भी एक स्टार्टअप नहीं दिखाई दे रही है। सारी बड़ी कंपनी होने के बावजूद बड़ी कंपनीज उतने लाइमलाइट में क्यों नहीं आती है ना? उनके पास तो पैसा भी है चलाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, बट क्यों नहीं होता पता नहीं। बाकी परप्लेक्सिटी वालों ने अपना ब्राउजर निकाल दिया है, कॉमेट के नाम से बीटा लॉन्च किया गया है। जब आप उसमें ऑनबोर्ड करते हो तो आपके पास में ऑप्शन है, आप अपनी क्रोम की सारी हिस्ट्री को वहां पे इंपोर्ट कर सकते हो। आप समझने की कोशिश करो, क्रोम की सारी हिस्ट्री को कीज वो की सब आ गया आपका। और ये एआई बेस्ड लेयर के ऊपर है, तो आपका जितना भी डेटा होगा उससे एआई मॉडल ट्रेनिंग में मदद होगी। अभी मतलब मैं कहूंगा कि अगर प्राइवेसी वाले बंदे हो तो थोड़ा सा रुक भी सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं परप्लेक्सिटी वालों ने क्लियर कर दिया था कि भाई फ्यूचर ऑफ ब्राउजिंग इज दिस। जहाँ पर ब्राउजर के अंदर ही आप सर्च मारोगे वहीं भी आपको रिजल्ट आएंगे, पर्सनलाइज रिजल्ट आएंगे, ये होगा वो होगा। तो कहीं ना कहीं वो पर्सनलाइजेशन के चक्कर में आपका डेटा यूज होगा। अब वो कैसे होगा, वो डेटा का मिस यूज हो सकता है, नहीं हो सकता, पता नहीं। ऑल अभी बीटा है, जो लोग एक्सपेरिमेंटेशन वाले हैं वो कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा इंपोर्ट मत करो, यूज करो अगर आपके पास में एक्सेस आ गया है तो। अगर आप इंटरफेस देखोगे तो परप्लेक्सिटी ऐसा ही इंटरफेस लग रहा है थोड़ा सा, बट यहाँ पर आप वेबसाइट्स भी खोल सकते। अगर मैं शिप रॉकेट की बात करके चलूं तो इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जिन्होंने इंटीग्रेटेड एमसीपी सर्वर निकाला है। अभी एमसीपी सर्वर का मतलब क्या है? एक ऐसा सर्वर जो कि एआई वाला है, वो डायरेक्टली किसी एआई से कम्युनिकेट कर सकता है और उसको बता सकता है चीजों के बारे में। शिप रॉकेट करती क्या है? शिप रॉकेट लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके साथ में लिंक कर दो तो आपको डिलीवरी में मदद कर देगी। इनके पास में सब चीजों का टाई अप। तो ये क्या कह रहे हैं, अब आपको एपीआई की जरूरत नहीं है कि हर चीज से एपीआई लिंक करो। आप सिर्फ कॉल करो, चैट जीपीटी की तरह कुछ बोलो, हम आपको डायरेक्टली बता देंगे कि चीज क्या हो रही है। ये पहली कंपनी है और ये डायरेक्शन हमको दिखाई देगी बाकी कंपनीज के अंदर भी। एफिशिएंट तरीका है बिजनेस करने का मेरे हिसाब से। जो भी बी टू बी सैस कंपनीज है, ये वाला सिस्टम अगर आप अपने बिजनेस में इम्प्लाई करो तो फायदा हो सकता है। अगर हम बायजूस की बात करके चले तो रिसेंटली उन्होंने भी पॉडकास्ट किया और वहां पर बात करी गई एआई मॉडल से किस तरीके से एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा यही सवाल है। क्या सिखाया जाएगा, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया जाएगा, सेल्स के लिए किया जाएगा, पूरा कोर्स ही एआई ड्रिवन हो जाएगा? क्योंकि मेरा क्लोन बन सकता है, मेरे क्लोन से सब कुछ हो सकता है। बाकी मैं क्लोन नहीं हूँ भाई, मैं कहीं और आया हूँ छुट्टियों पे, मैंने पहले भी बोला था। तो वहीं से मैं शूट करके वीडियो भेज रहा हूँ। नाइट शूट पर ही बैठा हूँ, मैं बस शूट करके भेज दूँ क्योंकि टीम को एडिट करने में भी टाइम लगता है। और यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी इशू है क्योंकि बारिश वारिश आ रही है ज़्यादा। बाकी अगर बायजूस की वापसी होती है तो क्या वो रेगुलेशन ला पाएगा, सवाल है। मुझे लगता है एक चीज करी जा सकती है, पहले वो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा अपने साथ में कि क्या मैं अपने कोर्सेज को ट्रेन करके अपना एक खुद का एक छोटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना सकता हूँ जहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मतलब स्टूडेंट्स डायरेक्टली डाउट सॉल्विंग के लिए बात कर रहे हैं और उनकी सॉल्व हो रही है मेरे वाले मेथड्स। पता नहीं, लेट्स सी, मैं ट्राई करके देखूंगा फिर बताऊंगा। बाकी भाई मेरा बर्थडे आ रहा है, इस चक्कर में हमने एक सबसे बड़ा डिस्काउंट सेल रखी है अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के ऊपर। जो हमारा बड़ा प्रोग्राम है सोलोप्रेन्योर, जहां पे आपको एंड टू एंड सारी डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिलेगी। इंडिविजुअली आप कैसे बिजनेस रन कर सकते हो वो भी सिखा रखा है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कैसे कर सकते हो सब कुछ सिखा रखा है बेसिकली। उसके बाद 50% डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट इतना मैंने आज तक नहीं दिया है, सबसे बड़ा डिस्काउंट है। लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। प्लीज लैंडिंग पेज पढ़ लेना ढंग से, सब कुछ जान लेना प्रोडक्ट के बारे में, तभी प्रोडक्ट को लेना। हर चीज मैंने वहां पर लिखी हुई है, वरना आप टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते। वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। बाकी टाटा वालों ने ग्लूको प्लस की एक एड जनरेट करी है जो कि एआई जनरेटेड है। मैं कहूंगा कि भाई ये बहुत बढ़िया है। टर्मिकूल की एड देखी थी, वो थोड़ी सी मैं कहूंगा बच्चों वाली लग रही थी। ये थोड़ी बेटर है, थोड़ी प्लान्ड है, बट
अगेन मैं कहूंगा कि भाई पता नहीं क्यों कंपनीज एआई वीडियोस के पीछे भाग रही है। देखो, समझो एक कहानी को, एआई इज फॉर आपका काम आसान करने के लिए। एड्स का मतलब होता है एक मैसेज को कन्वे करना। आप मेरी टारगेट ऑडियंस हो, मेरे को आपको कुछ बताना है, दिस इज एड। तो अगर मैं कोई मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा तो फायदा क्या है उस एड का? एड ठीक है, एआई जनरेटेड लग रही है थोड़ी, आप कह सकते हो बेटर है, बट मैसेज कन्वे नहीं हो रहा यार। मुझे लगता है प्रोडक्ट लॉन्च टाइप किया जा रहा है, अभी नया प्रोडक्ट है, तो ऐसी एड की जगह एक बेटर एड बनाई जा सकती थी। और सिंपल सी बात, बड़ी कंपनी को ज्यादा खर्चा भी नहीं आता ना इन चीजों के लिए। आप चाहते तो ह्यूमन प्लस एआई का मिक्सचर करके भी चीजों को बेटर किया जा सकता। बाकी डीआरडीओ की बात करके चले तो उन्होंने पहली हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करी है, मतलब मार्क 5 की स्पीड अचीव कर सकती है वो। रिसेंटली उसका इंजन टेस्ट किया गया है, मिसाइल कब तक लॉन्च होगी एक सवाल है। ये ब्रह्मोस जो हमारा सिस्टम है उसके साथ में इंटीग्रेट होने वाली है। भाई एक नई फील्ड खुलती हुई दिखाई दे रही है। अभी पीछे जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन हुई थी उसके बाद में एकदम ऐसा लग रहा है इंडिया का डिफेंस सेक्टर खुल गया है। यहाँ पर फंडिंग्स आएगी, यहाँ पर बहुत कुछ होगा। यहाँ पे डीआरडीओ के सीईओ ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है, जो डिफेंस में आर&डी है ना, वो अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज के अंदर है और बहुत लॉन्ग टर्म में वहां पे प्रॉफिट दिखाई देगा। 400 कंपनीज है अभी के टाइम पे जो इस सेक्टर में काम कर रही है। कंसोलिडेशन जब होगा तो सिर्फ 20 कंपनीज ही रह जाएगी। कंसोलिडेशन मतलब कंपनियां बंद हो जाएगी, आपस में मर्ज हो जाएगी, कोई किसी को एक्वायर कर लेगा, उस टाइप की जब चीजें होगी तो लास्ट में 20 ही कंपनियां बचनी है उनके हिसाब से। तो सुनने में अच्छा लग रहा है कि इस पे काम किया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है, पर उतना आसान भी नहीं है। बट मुझे पर्सनली इस फील्ड में बहुत एक्साइटमेंट आती है। शायद मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सर्विस डिजिटल मार्केटिंग वाला हूँ, बट फिर भी मेरे को बहुत एक्साइटमेंट आती है इस फील्ड में काम करने में। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने एक नया रूल प्रपोज किया है जिसकी वजह से होम वाईफाई कनेक्शंस और बेटर होते हुए दिखाई देंगे। तो 6 गीगाहर्ट्ज से नीचे वाले हैं वो डी लाइसेंस हो जाएंगे, मतलब कम पावर के अंदर अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। अच्छी बात है भाई, ग्लोबली ये ट्रेंड चल रहा था जहां पर 6 गीगाहर्ट्ज से नीचे वाले सब चल रहे थे बिना लाइसेंस के, वैसे ही इंडिया के अंदर चलेगा। समझा देता हूँ, अगर आपको राउटर बेचना है ना तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये कुछ करना पड़ेगा, जिसके चक्कर में चीजें आराम से मार्केट में निकल नहीं पा। अब अगर ये रूल पास हो जाता है तो चीजें आराम से मार्केट में अवेलेबल हो पाएगी। बाकी आईआईटी गुवाहाटी की बात करके चले तो उन्होंने एक सेंसर डेवलप किया है जो कि साइनाइड को पानी से डिटेक्ट कर सकता है और सेल से भी डिटेक्ट कर सकता है। बेसिकली यूवी लाइट मारी जाएगी कुछ डाल के, उसके बाद अगर ब्राइटर साइन कलर दिखाई दिया इसका मतलब इसमें साइनाइड है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, अच्छी चीजें कर रहा है इंडिया भी। बाकी सैमसंग की बात करके चले तो नई स्टील बैटरी डेवलप कर रहा है फोन्स के लिए। कहा जा रहा है जो गैलेक्सी 26 है जो कि 26 की स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, उसके अंदर शायद ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम केसिंग जो होती है उसकी जगह स्टील यूज किया जाएगा, कोरिजन कम होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बट हीट डिसिपेशन के ऊपर दिक्कत आ सकती है, मतलब गर्म हो जाएगी बैटरियां। सैमसंग की पहले ही हिस्ट्री रही है कि भाई फोन फटते रहते हैं, कहीं यहाँ पर ना। ऑल्दो शायद हो सकता है बहुत सारी चीजों को सोच समझ के किया जाएगा ये स्टेप, बट इसकी वजह से जो बैटरी के स्वेलिंग के इश्यूज है, कि एनर्जी डेंसिटी है या चार्जिंग स्पीड है, वो सब कुछ इंप्रूव हो सकता है। अगर हम टेंसेंट की बात करके चले तो टेंसेंट वालों ने ऐसा बोला है कि उनके पास में इतने जीपीयूज है कि आने वाली जो एआई की नीड है उसको फुलफिल किया जा सकता है। कि कहीं ना चाइना से ये वाली चीजें निकल के आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप पता ना अगर आपको भी ऐसा लगता है तो, कि चाइना वाले ना ऐसा पोजीशन कर रहे हैं कि भाई अभी ना उनको एआई प्रोसेसर्स की उतनी जरूरत नहीं है, जीपीयूज की उतनी नहीं है। अभी जो एआई मॉडल्स बन गए हैं ना उसको बस रन करना है, और उसको आप कम कंप्यूट से भी रन कर सकते हो। जितना शोर मचाया जा रहा है डेटा सेंटर चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए, उतने डेटा सेंटर्स की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी फील्ड आ रही है चाइना से कॉन्स्टेंटली, चाहे मैं टेंसेंट की भी बात करके जो। क्या इसके पीछे का ये रीजन है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है? यूएस वालों ने चाइना के पास में जो एडवांस एआई चिप्स होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात करी है, क्या उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि चाइना भी कर लेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उठा ले वहां से चिप, उसके ऊपर अपनी चिप भी लगा के भी तो काम कर ही सकते हैं। जरूरी थोड़ा सा खुलेआम चिप लेके आनी है, कहीं से घुमा के भी तो चिप लाई जा ही सकती है ना। जैसे अगर मैं Xiaomi की बात करके चलूं तो उन्होंने अपनी खुद की चिप निकाली है। सैमसंग का जो एक्साइनोस प्रोसेसर है ना उससे बेटर दिखाई दे रहा है, 3 नैनोमीटर के ऊपर बनाया गया है। सैमसंग ने 3 नैनोमीटर बनाया था बट उनकी ईल्ड अच्छी नहीं आ रही थी, इस चक्कर में उसको डिले कर दिया गया था। कहा जा रहा है शायद अभी 1-2 महीने में लॉन्च करेंगे, बट एमआई अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बेंचमार्क्स देख लो भाई किस तरीके से सब कुछ हो रहा है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प ने एप्पल वालों को बोला है कि भाई आप जो अलीबाबा के साथ में डील कर रहे हो उसके बारे में सोच लो। अब कहानी क्या है, एप्पल की एक बड़ी मार्केट है चाइना, और एप्पल कहीं ना कहीं चाहता है कि चाइना को वो खोए ना। तो इससे बचने के लिए वो क्या कर रहा था कि भाई एप्पल के अंदर चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन आता था,
चाइना के अंदर वो कह रहा है कि भाई ठीक है, चाइना का लोकल मॉडल का इंटीग्रेशन दे दूंगा मैं, क्योंकि आप अगर चाइना के अंदर हो तो चाइना वाले भी तो ये कह सकते हैं कि अगर आप चैट जीपीटी लगाओगे तो चैट जीपीटी से हमारे यूजर्स का डेटा चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। तो मेरे हिसाब से फेयर गेम थी, पर डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं भाई ये सही नहीं है। तो क्या एप्पल लपेटे में फंस सकता है, टाइम बताएगा। बाकी क्वालकॉम की बात करके चले तो उनका जो नया डेटा सेंटर है उसके अंदर प्रोसेसर होगा वो एनवीडिया की चिप से लिंक हो सकता है। इन्होंने इससे पहले भी डेटा सेंटर्स बनाने की कोशिश करी थी, उस टाइम ये दबा के फेल हुए थे। उसके बाद इन्होंने नूविया खरीदा, फिर सोचा गया कि बनाएंगे, और अभी फाइनली इन्होंने बना दिया है। तो सीपीयू के साथ में एनवीडिया का जीपीयू जोड़ो और आपके पास में एक एआई कंप्यूट मिल गया है जहां पर आप एआई का बहुत सारा काम कर सकते हो। बढ़िया चीज है। बाकी एनवीडिया वालों ने अपनी एआई चिप की मार्केट प्लेस भी निकाल दी है लेप्टन के नाम से। अब इसका बिजनेस मॉडल क्या होने वाला है पता नहीं है, पर ये है कि भाई मेरे पास अगर कंप्यूट पड़ा है, मतलब मेरे पास अगर जीपीयू पड़ा है घर के अंदर, तो मैं उसको एक तरह से सेल पे डाल सकता हूँ। वो उनकी वेबसाइट पे फ्लोट हो जाएगा और वहां से कोई और कर सकता है। ऐसी कुछ और कंपनीज भी है जो ये चीज करती है, जहां पर आप अपने घर के कंप्यूट को बाहर लीज आउट कर सकते हो। ये इसी तरीके का काम कर रहे हैं और अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारा डेटा सेंटर्स बने जा रहे। अगर चाइना वाली थ्योरी सही है कि इतने डेटा सेंटर्स की जरूरत नहीं है, तो मार्केट में लीजिंग वाला बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उनके खाली पड़े होंगे चिप्स। बाकी एनवीडिया की बात करके चले तो उन्होंने एनवी लिंक फ्यूजन निकाला है जो कि चिप टू चिप कम्युनिकेशन में मदद करेगा एआई सिस्टम्स के लिए। अब ये बड़ी बात है भाई, मतलब एक जीपीयू है, बीच में एक डिवाइस लगा, दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बड़ा जीपीयू बन जाएगा। ऑल्दो अगर हम देखें एक प्रोसेसर के अंदर ये चीज होती है, अगर आप एक कंप्यूटर लेते हो उसके अंदर मल्टीपल जीपीयू के स्लॉट्स है, तो आप मल्टीपल जीपीयूज लगा सकते हो, बट एक्सटर्नली भी जोड़ सकते हो क्या। पर यहाँ पे बात करी जा रही है कि आपको जितने जोड़ने हैं जोड़े जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इन्होंने क्लाउड वाला सीन कर दिया, साथ में ये भी कर दिया। तो मान लो मेरे पास में एक जीपीयू है, क्लाउड से मैंने 40-50 ले रखे, सबको जोड़ के एक सुपर पावर कंप्यूटर बना दिया है। पैसे भी लगेंगे पर उसके। बाकी एनवीडिया के सीईओ ने एक और बात बोली है जो कि इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने बोला है तो चाइना के ऊपर बैन लगाया गया है H20 चिप्स का, वो बहुत ही पेनफुल था। $5.5 बिलियन की इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना पड़ा है, 3 बिलियन टैक्स के अंदर लूज करे हैं। इसके साथ में $15 बिलियन का लॉस भी रिपोर्ट करेगी कंपनी। तो बहुत बड़ी बात है ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसकी वजह से चाइना के अंदर जो एआई सक्सेस के ग्रोथ इंजन थे वो रुकते हुए दिखाई देंगे। अगर देंगे तो, बाकी मुझे नहीं लगता चाइना रुकेगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ इंडिया के मॉडल्स बने भाई। चाइना निकाल रहा है ना, इंडिया में निकाले, क्योंकि इंडिया के पास भी टैलेंट तो है टेक का। अब वो किस लेवल का है ये सवाल है, क्या उनको एक्चुअली एआई आता है या फिर एआई को फैड सोच रहे। चैट जीपीटी को सर्च मार के कर लिया और लगता है कोई एआई आता है। बाकी एआई की बात करके चले तो वो अपनी खुद की सोसाइटीज बना रहे हैं अगर उनको अकेला छोड़ दिया जाए तो। ये एक बहुत कंसर्निंग पॉइंट के बारे में बात करी गई है। अभी तक हम एआई की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं इंडिविजुअल मॉडल की। भाई एक चैट जीपीटी है, उसको हम सिक्योर बनाएगी। एक लामा है, उसको हम सिक्योर बनाएगी कि भाई कल को वो एडवांस होके ह्यूमन को मारने लग जाए, धरती पे कब्जा कर ले, वगैरह वगैरह। बट अगर लामा और चैट जीपीटी आपस में इंटरेक्ट करे और एक दूसरे को सिखाते चले जाए तो कहानी क्या हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो के अंदर बताया था, कि अभी बात करी जा रही है कि एक क्लोज लूप सिस्टम बनाया जाएगा जहां पर एआई अपने आप को ट्रेन करता चला जाएगा। अभी तक जो भी हम एआई की बात करते हैं, यहाँ पर आपको सेकेंडरी डेटा सोर्स देना पड़ता है कि भाई देख इस तरीके से होता है और ऐसा कुछ कर रहे हैं। अभी बात करी जा रही है कि वो खुद से ही प्रॉब्लम जनरेट करे, खुद ही उसका सॉल्यूशन निकाले, जिससे वो अपने आप ही सेल्फ ग्रो होता चले। तो आप सेल्फ ग्रोइंग मैकेनिज्म की तरफ चले गए हो, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर यही होने वाला है जहां पर सेल्फ ग्रोइंग मैकेनिज्म हो गए मॉडल्स के। तो यहाँ पर एक सेल्फ ग्रोइंग चल रहा है चैट जीपीटी वालों का, यहाँ पर चल रहा है लामा वालों का, एक साइड पे चल रहा है चाइना का कोई मॉडल, इंडिया ने भी अपना खुद का मॉडल निकाल रखा है। अब वो चारों के चारों पांचों के पांचों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ सकता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता तो अच्छा ही होता है, उसको नहीं पता होता चोरी करनी है, उसको नहीं पता होता किसी को मारना है, पर बड़ा होकर वो कुछ भी करता है। क्यों? क्योंकि समाज होता है। सिमिलरली एआई का समाज क्या होगा उसके हिसाब से एआई के डायरेक्शन रहे। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो उन्होंने अपने ऐप स्टोर के ऊपर फ्री ऐप पब्लिश का ऑप्शन निकाल दिया है। ये बढ़िया बात है भाई। अगर मैं एप्पल की बात करके चलूं तो $99 एनुअली फीस लेता है, गूगल $25 लेता है वन टाइम फीस। इन्होंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम डालो, कमीशन लेंगे पर 12% फीस लेने वाले हैं। अगर हम गेमिंग की बात करके चले 15% उन ऐप्स के ऊपर जिनके अंदर कुछ खरीदने बेचने का सीन है। तो ठीक है मेरे हिसाब से, जहां पर बाकी कॉम्पिटिटर 30% ले रहे हैं,
ये तो ठीक ही है भाई। बाकी अगर हम गिटहब की बात करके चले तो उनका जो एआई एजेंट है वो कोड राइट कर सकता है, उसको रिपेयर कर सकता है अपने आप। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने जो बिल्ड 2025 किया है उनके अंदर ये बहुत सारी डिस्कशन करी गई है। अभी गिटहब का को पायलट कैसे काम कर रहा है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने यूज करके नहीं देखा है। मैं छुट्टी पे आया हूँ तो अभी मैं बासी जाऊंगा जब, उसके बाद मैं अपने डेवलपर को बोलूंगा भाई इसको यूज करके देख कैसा लग रहा है तेरे को, उसका एक्सपीरियंस लूंगा, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस लूंगा, फिर बताऊंगा। बाकी हुआवे वालों ने अपना पहला 18 इंच का फोल्डेबल लैपटॉप निकाल दिया, मैं क्या प्यारा लग रहा है, बता ब्यूटीफुल चीज लग रही है। अब ड्यूरेबिलिटी कैसे रहेगी ये नहीं पता भाई, क्योंकि स्क्रीन है, आप टाइप तो करोगे, आप फोन की तरह टाइप नहीं करोगे, आप उंगलियों की तरह जैसे आप नॉर्मली कंप्यूटर पर टाइप करते हो वैसे टाइप करोगे, पता नहीं भाई। प्लस गिर गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ड्यूरेबल रहेगा नहीं रहेगा, बहुत सारे सवाल है। और स्क्रीन बर्न का इशू भी तो आएगा, क्योंकि अगर आप उस पर काम कर रहे हो गर्म होगा तो उसकी वजह से, गर्मी की वजह से पिक्सल्स डेड हो जाते हैं। यहाँ पर पिक्सल डेड के बीच हुआ बहुत सारे आ सकते हैं, बाकी तो टाइम बताएगा कैसा रहेगा। बाकी सुंदर बहुत लग रहा, 8 पिक्सल का कैमरा रखा गया है, फिंगरप्रिंट का पावर बटन रखा गया है, वाईफाई 6E दिया गया है, ब्लूटूथ 5.2 दिया गया है, 2 टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं, 6 स्पीकर है, 140 वॉट की फास्ट चार्जिंग है और 74.69 वॉट की बैटरी कैपेसिटी है। तो देखा जाए ऑन पेपर तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। और रेट इंडिया के हिसाब से बात करके चले 2,84,000 के आसपास का होने वाला है। 32 GB रैम 1 TB वाला मॉडल और 32 GB रैम 2 TB वाला मॉडल 3.2 लाख का होने वाला है। ये मैंने डायरेक्टली कन्वर्जन किया है, इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं होगा वो सवाल है, क्योंकि इंडिया में लॉन्च नहीं होती। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।